आवरण बीजी की कुछ कैरेक्टर्स होती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि जीवन काल के आधार पर भिन्नता, जो सामान्य पौधे रहते हैं वो जीवन काल के आधार पर भी उसमें भिन्नता होती है, मतलब अलग अलग हो। जैसे एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा किसको बोलते हैं? जिसका जीवन चक्र 1 साल का होता है उसको एक वर्षीय पौधा बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल ये धान है, गेहूं है, सरसों है, वो सभी पौधा कैसे होता है? 1 साल का होता है, उसको एक वर्षीय पौधा। द्विवर्षीय पौधा कौन सा होगा? जो जिसका जीवन चक्र 2 साल तक चलता है उसको द्विवर्षीय पौधा कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? गाजर, मूली, चुकंदर, ये इसका एग्जाम्पल है। बहुवर्षीय पौधा, तो जितने भी उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सभी क्या है? बहुवर्षीय है। जैसे आम का वृक्ष है, बरगद है, पीपल है, मतलब जितने भी बड़े पेड़ होते हैं ना, वो सभी क्या है? बहुवर्षीय पौधे या पेड़ कहलाते हैं। फिर आगे है स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे साग, झाड़ी और वृक्ष। साग किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे कोमल घासें होती है ना, वो साग कहलाती है। फिर झाड़ी, झाड़ी जो मध्यम, ना ही वो बड़ा पेड़ है ना ही छोटा झाड़ी है, बीच का जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। जैसे नींबू, गुड़हल, ये सब किसमें आता है? झाड़ी में। फिर है वृक्ष। वृक्ष में बड़ा बड़ा पेड़ जो होता है, आम है, पीपल है, बरगद है, ये सभी क्या है? वृक्ष है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। फिर आवास के आधार पर। आवास के आधार पर कैसे? जैसे यहाँ पर समोद्भिद। समोद्भिद मतलब ऐसा पौधा जो सामान्य वातावरण में, मतलब जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है वहाँ पे उग जाते हैं। ना आम है, नींबू है, पपीता, आम है, नीम है, ये सभी समुद्भिद पौधा पेड़ कहलाती है। फिर जलोद्भिद। जलोद्भिद में जो जल में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है उसको जलोद्भिद। जैसे हाइड्रिला है, कमल है, उसको हम क्या बोलेंगे? जलोद्भिद। फिर इसमें दिया है निमग्न। निमग्न किसको कहते हैं? जो पानी के अंदर डूबकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है, हाइड्रिला। ठीक। स्वतंत्र प्लावी। स्वतंत्र प्लावी ऐसे पौधे जो स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी, वो क्या है? जल के ऊपर में तैरते रहता है। फिर है स्थिर प्लावी। स्थिर प्लावी ऐसा पौधा जो पानी की सतह पर भी तैरते रहेगा और उसकी जड़ की सहायता से वो जल के स्रोत के अंदर रहता है, नीचे में रहता है। जैसे कमल है और ड्रापा है, देखते ना, जल के ऊपर में भी उसकी पत्ती और फूल लगे रहेगी, लेकिन उसकी जड़ें क्या है? जल के नीचे जाए रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर प्लावी। जल स्थली पौधे। जल स्थली पौधे किसको कहेंगे? ऐसा पौधा जिसका निचला भाग पानी में डूबा रहेगा और ऊपरी भाग जल के ऊपर तैरता रहेगा। रेनलकुलस के जितने भी पौधे इसके अंतर्गत आता है। फिर जीरोफाइटिक पौधा किसको बोलेंगे? जहां पर रेतीली स्थान होता है ना, जहां जल की मात्रा कम रहेगी, मिट्टी भी कम रहेगी, जल की कमी रहेगी, उसको। जैसे नागफनी का पौधा है, वो कनेर है, ये सभी क्या है? जीरोफाइटिक पौधा है। फिर है हेलोफाइटिक, लवणोद्भिद। लवण की मात्रा या दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइटिक। इंग्लिश नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग दोनों नाम को याद रखेंगे। तो नारियल और राइजोफोरा इसके एग्जाम्पल है। फिर है ऊपरी परजीवी, है ना। ऊपरी परजीवी किसको बोलेंगे? जो पौधों के शाखाओं पर उपस्थित तो होती है, लेकिन वो वहां से अपना पोषण ग्रहण नहीं करता, पोषण वहां से प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? ऊपरी परजीवी। फिर है पोषण के आधार पर। तो पोषण कितने प्रकार से होता है? पोषण इसमें स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी। तो स्वपोषी किसको बोलेंगे? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, उसको स्वपोषी। विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोत पर डिपेंड होता है, उसको विषमपोषी कहते हैं। परजीवी जो अपना भोजन के लिए दूसरे पौधे से ग्रहण करेगा, उसको परजीवी। तो ये परजीवी जो होती है 2 प्रकार की होती है, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी किसे? जो पूर्ण रूप से, मतलब अपना भोजन वो बनाता नहीं है और उसी के सहारा से अपना जीवन यापन करते हैं, पूर्ण परजीवी कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक है पूर्ण मूल परजीवी और एक है पूर्ण तना परजीवी। मूल परजीवी मतलब उसकी जो मूल होती है, जड़ होती है, वो परजीवी के रूप में जीवन, जैसे यहाँ पर रेफ्लोसिया,
और बेलेनोफोरा, ये जो पौधे की प्रजाति है वो कैसा होता है, पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल आप सभी सामान्य वातावरण में देखे ही होंगे, वो उसकी जो नारें होती है, तना होती है, वो पूरे पेड़ में फैली होती है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करती है। फिर है आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी किसको बोलेंगे, जो आंशिक रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त करता। ये भी दो प्रकार की होती है, आंशिक मूल परजीवी और आंशिक तना परजीवी। आंशिक मूल परजीवी किसे कहेंगे, जैसे चंदन, तो मूल मतलब जड़, उसकी चंदन की जो जड़ होती है वो परजीवी के रूप में पौधे में प्रवेश करता है। फिर है आंशिक तना परजीवी, इसमें लोरेंथस और विस्कम, ये दो पौधे की प्रजातियां हैं जो आंशिक तना होती है, मतलब इसकी तना क्या रहेगी, परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करती है। फिर आगे है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको मृतोपजीवी कहा जाता है। फिर है सहजीवी। सहजीवी मतलब नाम से स्पष्ट है, सहजीवी किसे कहेंगे, जो दो पौधे आपस में एक दूसरे की मदद से जीवन यापन करते हैं उसको सहजीवी कहते हैं। तो यहाँ लाइकेन का एग्जाम्पल दिया है। लाइकेन क्या चीज होती है, कवक और शैवाल का मिला जुला रूप है ना। कवक और शैवाल जब आपस में साथ रह के जीवन यापन करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन सहजीवी बोलते हैं। इसमें कवक क्या करता है, कवक जो है जल और लवण को उपलब्ध कराता है और शैवाल क्या करता है, उसको भोजन के रूप में निर्माण करता है, पकाने का कार्य करता है, तो उसको हम लाइकेन कहते हैं। उसी प्रकार राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु होती है जो मटर या फिर चने के पौधों के जड़ों में होती है और ये क्या करती है, सामान्य वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधों को प्रदान करती है और पौधों से अपना पोषण ये खुद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से राइजोबियम भी क्या है, सहजीवी के रूप में होती है। फिर आगे है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक कवक है जो उच्च वर्ग के पौधों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। फिर कीटभक्षी। कीटभक्षी किसे कहेंगे, जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको कीटभक्षी कहते हैं और कीटों से वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ घनपर्णी, प्लेडर्स, ड्रॉसेरा, ये सभी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी क्या है, कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर आगे क्या है, आवृत बीजियों का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पोरोटिक प्लांट।